नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 20। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति चाहे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, चाहे वैसे अपने जीवन के सामान्य जो चैलेंजेस हैं उनका अर्थ जानना चाहता है, कैसे भगवद गीता में तो हमारे जीवन के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगा, अगर आप सच में भ्रमित हैं, चाहे कर्म को लेकर, चाहे प्रेम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर भ्रमित है कि अब मेरा क्या कर्तव्य है अपने माता के लिए, पिता के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र प्रेम किस हद तक जा सकता है, वो सारे प्रश्नों के समाधान आपको भगवद गीता में मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं, माने हम अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा अपने को मिल रही है। भगवान क्या कह रहे हैं समझते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अभी ये श्लोक अर्थ उन्हीं लोगों को अच्छे समझ में आएगा जो इससे पहले वाले श्लोक अर्थ पढ़े होंगे, क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाले श्लोक अर्थों में हमने कर्म, विकर्म, अकर्म ऐसा समझा था। तो सबसे श्रेष्ठ जो माना गया वो अकर्म है, कि मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन कर्म मुझे बांध नहीं रहा है, वो कर्म मुझे मुक्त कर रहा है। तो ये उस अर्थ में समझना है, यहां मतलब कोई गलत अर्थ नहीं समझना है। बरतता हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता है, क्योंकि जब ये वाला शब्द आता है कुछ नहीं करता है तो आदमी के मन में एक आलस्य, प्रमाद जैसा भावना आ जाती है, यार कुछ नहीं करता है वो बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं करना है ऐसा विचार आ जाता है। बहुत कठिन है, अकर्म करना ही वास्तव में सबसे कठिन है। ठीक हो गया, कर्म नहीं कर रहा है फिर कह दिया मैंने कर्म का त्याग कर दिया, ये फिर भी सरल है, मन उसका वहां लगा हुआ, लेकिन कर्म करके भी कर्म में आसक्त ना होना ये सबसे कठिन काम है। उसके फल की कोई आसक्ति नहीं है, यही अकर्म कहा जाता है। उसमें क्या कहा गया है, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग, मतलब कोई भी कर्म है, अच्छा है बुरा है, उसको आज्ञा स्वरूप मिला है आपको ये काम करना है, ठीक है, पूरा का पूरा उसका जो बुद्धि है वो केवल वो काम करने में लग जाएगा। आपने कई ऐसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को भी और ऐसे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कोई आर्मी पर्सन है, उनको शायद ये वाक्य कहते सुना होगा कि जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मेरा ध्यान, मेरा फोकस केवल उस काम पर ही होता है। उसमें क्या, उसमें अच्छाइयां हैं क्या, बुराइयां, उसके क्या पुण्य पाप, वो मैं अभी विचार नहीं करता हूं। मुझे कोई टास्क दिया गया है, एज अ आर्मी पर्सन यदि बात करें, उसको एक टास्क दिया गया, मेरा पूरा ध्यान, मुझे कोई भय नहीं, कोई मुझे परमवीर चक्र मिल जाएगा ऐसा कोई प्राउड कुछ भी फील नहीं होता, मेरा पूरा ध्यान उस काम में होता है। कितना भी टफ है मैं वो उस समय भय नहीं लेता हूं, पूरा काम। तो बोलते हैं कि जब ऐसी भावना से कोई काम कर रहा है तो उसको कोई ना तो विचार कर, अभी राष्ट्र सेवा में उसको आदेश मिला है तो वो फिर ऐसा पुण्य मिलेगा मुझे, ऐसा पाप मिलेगा मुझे, इस विचार से नहीं जा रहा है। ठीक हो गया, सेवा मेरा कर्म है, वो आदेश आया, मैं सेवा करने में पूरा लग गया हूं, पूरा काम में ध्यान देना है। क्योंकि देखिए यहां पर ही समस्या है, जब वो उसके फल पर अपनी बुद्धि को वेस्ट करेगा, अच्छा ये अगर मैं जीत गया तो ऐसा मिलेगा, तो उसका माने वो टास्क को अच्छे से कर ही नहीं पा रहा है। हम जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना भाई, ध्यान पूर्वक करना है, तो ध्यान पूर्वक का अर्थ केवल 50%, 60% नहीं, आप जितना जानते हैं उसका 100 का 100 लगाना है वहां। ठीक हो गया, बोलते हैं योग साधना करनी है अपने को। योग का मतलब ही यही होता है कि जहां हो वहीं रहो, जो कर्म मिला है उसी कर्म में ध्यान दो। अभी कर्म आपको मिला है, ध्यान हमारा उसके बाद क्या अवार्ड मिलना है उस पर है पूरी तरह। जिसे किसी बच्चे को, विद्यार्थी को कहा गया भाई आपको ये एग्जाम है, ये क्रैक करना है, ठीक है, तो पूरा का पूरा ध्यान उस एग्जाम को क्रैक करने में लगा दिए।
इसके बाद में मुझे कौन सा फर्स्ट क्लास मिलेगा, सेकंड क्लास मिलेगा, थर्ड क्लास मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये नहीं, पूरा ध्यान वहां फोकस कर दिया दिन रात। ये साधना है, ये साधक के लक्षण है। विद्यार्थी जीवन में भी कोई ये ना समझे कि केवल वही है जो भगवान का नाम लेकर माला जप रहा है, उसी का कोई कॉपीराइट है पुण्य में, या उसको ही मोक्ष का अधिकारी माना जाएगा। कोई विद्यार्थी अपने जीवन में पूरी मेहनत के साथ अध्ययन करता है, वो माता पिता की सबसे बड़ी सेवा। माता पिता को पूछो ना, उसके माता पिता को सबसे ज्यादा तृप्ति कहां मिल रही है कि हमारा जो बच्चा है वो अपने विद्यार्थी धर्म का यदि पालन कर ले तो हम तृप्त हो जाएंगे। तो वो विद्यार्थी धर्म का पालन करे, और चाहे वो उस समय माने उसके सामने जो अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म है दिखते हैं जो उसके लिए, उस समय चाहे वो पुण्य कर्मों में ना इन्वॉल्व हो, उसको लगता है भी आज मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे फास्ट रखना था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं पूरी तरह से अपना फोकस केवल और केवल माता पिता की मेरी आज्ञा है कि आपको यहां लगना है, बस मेरी आज्ञा स्वरूप कर रहा हूं, मैं सेवा भाव समझकर वो कर रहा हूं, बस ठीक हो गया। तो जब ऐसा हम करते हैं तो फिर हम काफी हद तक नजदीक पहुंच जाते हैं अकर्म के। माने इस प्रकार की रिहर्सल करते करते ही हम वास्तविकता के पास पहुंचेंगे, क्योंकि यहां तक तो सीमित है, क्योंकि आज्ञा मेरे अपने परिवार के, लेकिन जब ये समाज हित के लिए आज्ञाएं निकलेंगी तो फिर धीरे 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 वो अकर्म का आदर्श स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ठीक हो गया। तो क्या सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। इसमें भी ये बात भी समझनी है कि संसार के आश्रय से रहित होने माने जब कोई काम करते तो हमें लगता है यार ये अगर कुछ अच्छाई होती है, बुराई होती है तो ये मेरी मदद कर सकता है, ये मुझे गलत हो जाए तो ये कोई थ्रेट कर सकता है, इन सब चीजों पर उसका मस्तिष्क जाता ही नहीं है। बाद में देखेंगे वो जो होगा हो जाएगा, अभी मुझे आज्ञा मिली है, मैं लगने वाला हूं। अर्जुन को उनके बड़े भाई ने कहा कि हमें धर्म युद्ध करना है, अभी जीतेंगे हारेंगे मरेंगे जिएंगे वो विचार ही नहीं करना है, धर्म युद्ध में चलना है। और उस पर ये भी फिर मतलब जैसे केवल संसार का आश्रय, मान लीजिए हम हार जाएंगे तो ये हमारी रक्षा कर लेंगे क्या, या जीत लेंगे तो फिर ये हमारा ऐश्वर्य बढ़ाने, तो आश्रय संसार का नहीं। अभी ये बात समझनी है, संसार का आश्रय देने वाला है फिर भी उसका आश्रय लेने का मन नहीं बनाना है। वो तो संसार के जो हितैषी हैं वो आपको आश्रय देंगे, या जो हमारे द्वेषी हैं वो तो द्वेष हम इनसे करेंगे, लेकिन इन सब बातों में फंसे बिना जो अपने कर्म में लिप्त हो जाता है वो फिर परमात्मा, और इसमें फिर आगे और चीज, और परमात्मा में नित्य तृप्त है। उससे कभी पूछते हैं, वो बहुत बड़ा योद्धा है, उससे पूछते हैं अभी जीवन में क्या आनंद देता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक दिन परमात्मा में लीन हो जाना है, मेरी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है, मेरी कामना है, परमात्मा को मैं समझना, प्रकृति को मैं समझना चाहता हूं। तो जिसके मन में इस प्रकार का विचार है, मैं प्रकृति के साथ मिलकर एक हो जाना चाहता हूं, फिर वो तो फिर परमात्मा में ही लीन होने वाला है। उसको क्या पाप पुण्य है वो सब उसका कर्म उसको वो दिला सकता है जो स्वर्ग कामना या कोई सांसारिक लोक की कामना, उससे बहुत ऊपर की कामना हो गई। फिर वो ध्यान रखना, जब हम कोई कामना नहीं करते हैं तो फिर वो कामना हमें अनंत दिला सकती है। अनंत यानी मोक्ष, जहां फिर बार बार जन्म मरण, डेली के कंपटीशन, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। स्वर्ग लोक या और दो अलग अलग लोगों की बात करते हैं जो स्वर्ग लोगों से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मलोक में भी भय है, ठीक हो गया भाई। ब्रह्मा जी को भी आप जानते हैं परमात्मा का भय होता है, वो भागवत पुराण में आया। ब्रह्मा जी को भी अपने मतलब जो क्रिएट करने वाला ब्रह्मा जी को उनको भय हुआ। ये जब हमने कृष्ण लीला में पढ़ा होगा आपने कि ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दिया परमात्मा ने, प्रकृति ने, ठीक हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो हम लोगों की कल्पना करते हैं वहां भी भय है, लेकिन जहां मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं। वो अपने आप को समझ लेता है, वो अपने परमात्मा अंश, वो परमात्मा का ही अंश है, उसको जान जाता है, ठीक हो गया। तो वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी, कितनी मतलब विचित्र बात,
वे कर्मों में ऐसा दिखता है पूरी तरह लिप्त है, पूरा कर्म। कह रहे हैं यार ये आप कह रहे हैं योगी है, कर्म योगी, कहां से योगी है? इसको एकदम मतलब कोई ऐसा आर्मी का कमांडो है, पूरी संलिप्तता के साथ राष्ट्र के लिए लगा है। कहता है अगर प्राण चले जाए चले जाए, एकदम अपने को कोई वो नहीं है। वो भी एक कर्म योगी, वो मुक्ति का बराबर हकदार है, मुक्ति का उतना ही श्रेष्ठ अधिकारी है। जिसने जो कोई ऐसा वन में कोई ऐसा संन्यास लेकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो भी हो सकता है मुक्ति के लिए उतने ही एलिजिबल हो। ठीक हो गया? वो फौजी, वो सैनिक जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को लगाने वाला है, उतना ही एलिजिबल हो मुक्ति के लिए जितना कोई संन्यास लेने वाले बड़े सन्यासी हैं। इसलिए केवल ये दिखने मात्र से नहीं तय किया जा सकता कि भाई इन्होंने त्याग कर दिया है दिख रहा है, और दूसरे वाले ने त्याग नहीं किया है दिख रहा है, फिर भी वो परम त्यागी है, परम तपस्वी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई। अभी तक ये तो समझ में आ गया कि हाँ, कई तो त्याग कर देते हैं कि भाई त्याग करके फिर हम वनगमन को जाएंगे, और जितनी कम वस्तु होंगे उतना ही कम से कम उपभोग होगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अभी वस्तुओं के साथ घिरा हुआ है, कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। कितनी बड़ी बात है, कुछ नहीं करता है। इसको अब आपको पॉजिटिवली समझ में आ गया होगा। ये नहीं अकर्म की बात हो रही है, ये अकर्म कुछ नहीं करता है का मतलब आपको आलस्य के साथ नहीं जोड़ना है अकर्म को। एक बार इसकी परिभाषा अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया तो पुरानी वीडियो देखें। कुछ नहीं करता है वो ही हमें मुक्ति दे सकता है, वो ही हमें मोक्ष दे सकता है। कुछ पाप और पुण्य की लालसा है, वो हमें मतलब हमारी जो डायरेक्टरी है संसार की दृष्टि से हमें बस यही पता है ये पाप है ये पुण्य है। कहता भाई कुछ और भी होता है क्या? सुख होता है ये दुख होता है। कहता है जब सुख और दुख से परे हो जाते हैं, जब पाप और पुण्य से परे हो जाते हैं, तब ही हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। जब हम सत्व रज तम से परे हो जाते हैं, जब हम सत्व का जो बेटी है उनके देवता हैं, रज का जो देवता है, तम का जो देवता है, इन देवताओं से भी परे हो जाते हैं, तब हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक हो गया भाई? क्योंकि सत्वरज तम में तो अलग अलग लोग के अनुसार से अलग अलग देवता अपने को मिलेगा, वहां हमें कुछ अच्छा कुछ बुरा अनुभव हो सकता है, और दोबारा से हम हमारा पुण्य क्षय होने पर फिर अधम लोगों पर जा सकते हैं। लेकिन जब मुक्ति आ गई तो मुक्ति फिर आ गई। तो इसको हम थोड़ा और सरल शब्दों में समझें तो कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध ना होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यानी जो भी कर्म अलग अलग प्रकार का, उसको जीत हार, ये जितने सांसारिक विचार हैं, ये सब कर्म सामग्री ही माने जाएंगे। संसार के जितने भी यश मान सम्मान, ये सब संसार सामग्री माना जाए इसको। वस्तु के साथ साथ संसार के जो विचार भी हैं उनको कर्म सामग्री माना जा रहा है। ठीक हो गया? तो कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध ना होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। फिर कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। वो आश्रय ऐसा नहीं, देने वाले नहीं, आश्रय है, फिर भी कहता मुझे किसी का आश्रय नहीं चाहिए। कहता है दुनिया आपको आश्रय देने वाले, अपने को कोई नहीं चाहिए, अपना कर्म में ध्यान है केवल। आश्रय मिले या ना मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय हो जाता है। वो केवल निराश्रय, समझना, निराश्रय माने सांसारिक दृष्टि से वो परम आश्रय लिया हुआ है ईश्वर का। ठीक है? सांसारिक दृष्टि से या ये पाले या ये पाले नहीं, परम आश्रय है संसार का। ठीक हो गया? मतलब जीत गया तो मुझे ये कुछ सुख देने वाले होंगे, हार गए तो ये मुझे प्रताड़ित करने वाले, इन सारे आश्रयों से वो निराश्रित हो जाता है कि नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं, अपने तो कर्म करना है सो करना है। जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनमें आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। जो हम हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप है जो परमानंद नित्य तृप्ति, वो तो हम हैं ही, लेकिन कब तक प्राप्त नहीं होता? जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं, सांसारिक क्रियाओं, वस्तुओं, पदार्थों से अपना संबंध मानता है, ये मेरा है, ये नहीं है मेरा, वो उसका है शायद वो, तथा उनके आश्रित रहता है। ठीक हो गया भाई? बोलते ना जो गजेंद्र मोक्ष, गज को जब तक लगा रहा कि भाई वो मुझे बचा लेगा, ये मेरा परिवार का बड़ा हाथी है, ये बचाएगा,
तो अपने परिवार से ही वो आशा बनाए रखा कि अब ये बचाएगा। वो जब पूरा परिवार वो थक कर चूर हो गया, परिवार वाले सब जा चुके, तब उसको लगा अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो परमात्मा ठीक हो गया, हे परमात्मा तू ही रक्षक है। तो फिर वो साक्षात परमात्मा अपना वाहन गरुड़ लेकर गज के राजा की रक्षा करने आ गए गजेंद्र मोक्ष में। ऐसा तो ऐसे हमारे मन में ये मेरा रक्षा कर लेगा, इससे भय है मुझे, ये जब तक रहता है तब तक भगवान कहता है ठीक है, मानता रहे संसार को। और जब वो संसार को नहीं, मैं मुझे ड्यूटी मिला है, कर्तव्य, वो कर्तव्य भी मैं तेरी सेवा रूप में कर रहा हूं, ठीक है, मुझे जो भी शरीर मिला है, मुझ पर कुछ दायित्व है, मेरे पिता माता मेरी संतानों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा करने वाला हूं। मैं किसी के साथ भागने वाला नहीं हूं, मैं पूरा कर्तव्य पूरा ही करूंगा मैं। लेकिन मैं उनसे कुछ चाह रहा हूं, मैं आश्रित हूं उन पर, ऐसा ना हो किसी भी प्रकार से, ठीक हो गया। तो जब ऐसा हो जाता है, ये दोनों में बहुत अलग अलग अंतर है। हम पर जो लायबिलिटीज हैं उनको हमें पूरा करना है, हम पर जो कर्तव्य है हमें पूरा करना है हमें, लेकिन उन कर्तव्यों के रूप में कोई अधिकार नहीं चाहिए। वह यही बांध देता है, मेरा पुत्र है करके, ये मेरा आगे भविष्य में मेरा मुझे पुष्ट करे, ऐसा आशा करना ठीक नहीं। माने वो करेगा वो अच्छी बात है, मन में लगाए बैठे मैंने अपने पुत्रों को इसलिए पुष्ट किया है, पुत्र पुत्री को इसलिए पुष्ट किया है कि ये मुझे भविष्य में ये मुझे पुष्टि प्रदान करेगा, ये विचार ठीक नहीं है। मेरा कर्तव्य है वो मैंने पूरा किया है, ठीक हो गया। तो निराश मतलब भगवान पर, प्रकृति पर आश्रित हो जाइए आप, तो फिर ईश्वर सामने अपने स्वरूप को स्पष्ट कर देता है, ठीक हो गया। मतलब वो तो है ही ना, लेकिन अस्पष्टता हो जाती है क्योंकि हम प्रकृति के साथ संबंध बनाए बैठे हैं। तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह शास्त्र सम्मत कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है। जो अभी मैं बात बता रहा था, जब हमें कोई काम करने को मिला है, सांसारिक दृष्टि से भी जो आपको कई विद्यार्थी को काम करने को मिला है, तो विद्यार्थी को केवल उस काम पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि अपने फोकस को डाइवर्ट करना चाहिए कि ये काम करने के बाद क्या अच्छाइयां होंगी क्या बुराइयां, वो बाद में देखेंगे। अरे पहले काम में मन तो लगा, अपना मन तूने उसमें लगा दिया, मेरी क्या अचीवमेंट होगी, क्या मुझे ग्लोरी मिलेगी, स्टेज पर मुझे उस दिन वो अवार्ड मिल रहा होगा, मिला कुछ नहीं है। तो सांसारिक दृष्टि से भी गलत लिखता है, ठीक हो गया। तो ये वह शास्त्र सम्मत कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल की चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। और ये आखिरी जो वाक्य है, जब तक प्रकृति के गुण और दोषों से संबंध है, ये अच्छा ये है क्या, ये तो बहुत बढ़िया लगता है, ये बेकार है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। हमें जो कर्म मिला है अच्छा बुरा ऐसा समझ कर नहीं, आगे आ गई सेवा करनी है, प्रकृति की करनी है, हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन ऊपर से आदेश आया है, ठीक हो गया। धर्म की जय के लिए आदेश आया, हमें वो लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से, मतलब ऐसा शुरुआत में उसको ऐसा लगता होगा भाई मुझे इन लोगों के साथ आत्मीयता नहीं है, फिर भी ऐसा आज्ञा स्वरूप मिला तो उनके लिए पूरी वफादारी के साथ कर्म करना है, ठीक हो गया। तो ये जब तक प्रकृति के गुण और दोषों से संबंध है कि भाई ये ठीक नहीं, इसके प्रति वफादारी से कर्म करें या ना करें, ऐसा नहीं, गुण और दोषों से संबंध त्यागना है। और जब ऐसा हो जाता है तब तक व्यक्ति को पाप और पुण्य में बना रहता है, या तो उसको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। अभी अपना कोई ऐसा संबंध है ही नहीं, अगर ना गुणों से ना दोषों से ना पाप और, तो पुण्य और पाप से आदमी ऊपर निकल जाएगा। फिर जब मन से उत्पन्न गुण और दोष समाप्त हो जाते तो पाप और पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये ज्यादातर किसी से पूछते हैं कि हाँ ये आपने दान करा है किस लिए, पुण्य मिलेगा आज, बढ़िया, हमने ये 1000 गुना पुण्य मिलेगा। तो जब तक हमारी बुद्धि पुण्य तक सीमित है तो ठीक है, हम जहां तक के एलिजिबल है, हमें स्वर्ग या और पुण्य लोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी तो ऐसा विचार जागेगा हमारे मन में कि भाई अब बहुत हो गया, ये दिल्ली का, फिर स्वर्ग लोग, फिर दोबारा क्या वही मृत्यु लोग, फिर दोबारा, और ये सब डर भय, हमारे ऊपर कोई है उसका डर, ये मुझे खत्म करना है। ये तभी हो सकता है जब हम मुक्ति की कामना करें, और वो मुक्ति पाप और पुण्य
इन दोनों से परे है। वो मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब किसी संसार के वस्तु में ना गुण और ना दोष प्रवृत्ति समझकर हम कर्म करें। हमें हो सकता है व्यक्तिगत रूप से कभी कोई चीज पसंद ना हो, लेकिन अभी आज्ञा आई है तो वो पसंद नहीं है, फिर भी उनके प्रति पूरी निष्ठा से कर्म किया है, वो कर्म हमें मुक्ति दिलाने वाला है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।